मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज वैदिक सभ्यता का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने 60 प्रश्नों को हल कर लिया था। आज 61वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो 61वां प्रश्न दिया गया है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। ऑप्शन ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को, ऑप्शन बी पहले मंडल से 6वें मंडल तक को, ऑप्शन सी तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक को, या फिर ऑप्शन डी चौथे मंडल से 9वें मंडल तक को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को ही वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन हुआ है। तो कौन सा ऐसा वेद है जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, या फिर ऑप्शन सी सामवेद, या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में ही जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द किस चीज़ को परिभाषित करता है पूछा गया है। ऑप्शन ए निजाति समूह को, ऑप्शन बी यायावरी जन को, ऑप्शन सी भाषा समूह को, या फिर ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को ही इंगित करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऑप्शन ए 7 मंडल है, ऑप्शन बी 8 मंडल है, ऑप्शन सी 9 मंडल है, या फिर ऑप्शन डी 10 मंडल है। तो ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, आर्य भारत में संभवतः आए। ऑप्शन ए यूरोप से, ऑप्शन बी मध्य एशिया से, ऑप्शन सी पूर्वी एशिया से, या फिर ऑप्शन डी अन्य क्षेत्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो जो यजुर्वेद है ये अंशतः रूप से गद्य रूप में भी रचित है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन बी यजुर्वेद में मिलता है, ऑप्शन सी सामवेद में मिलता है, या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद में मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। जो सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या दिया गया है कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था का नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी विदय, या फिर ऑप्शन डी परिषद। तो ऋग्वैदिक युग की जो प्राचीनतम संस्था थी वह विदत थी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ पूछा गया है। ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी गोपथ ब्राह्मण, या फिर ऑप्शन डी पंचविश ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन था शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया है कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। तो गोत्र व्यवस्था का प्रचलन किस काल में हुआ ये पूछा गया है। ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी महाकाव्य काल में, या फिर ऑप्शन डी सूत्र काल में। तो गोत्र व्यवस्था का जो प्रचलन है उत्तर वैदिक काल में हुआ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है। अनुलोम विवाह के बारे में बात की गई है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कि उच्च वर्ग का पुरुष जब निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह कर ले। ऑप्शन बी दिया गया है निम्न वर्ग का पुरुष जब उच्च वर्ग की नारी के साथ विवाह कर ले। ऑप्शन सी दिया गया है उच्च वर्ग का पुरुष उच्च वर्ग की नारी के साथ विवाह कर ले, या फिर ऑप्शन डी निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह कर ले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुलोम विवाह का अर्थ है कि उच्च वर्ग
का पुरुष जब निम्न वर्ग के नारी के साथ विवाह कर लेता है तो उसे ही अनुलोम विवाह कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रतिलोम विवाह, जस्ट अनुलोम विवाह का अपोजिट प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है। तो कब माना जाता है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है जब उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह कर लेता है, तो यह तो अनुलोम विवाह हो गया। चलिए ऑप्शन बी देख लेते हैं, जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वैदिक युग में यव कहा जाता था, तो यव किसे कहते थे। ऑप्शन ए गेहूं को, ऑप्शन बी जौ को, ऑप्शन सी चावल को, ऑप्शन डी कपास को। तो वैदिक युग में जो यव है वो जौ को कहा जाता था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए चावल के लिए, ऑप्शन बी गेहूं के लिए, ऑप्शन सी जौ के लिए, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक युग में यव को कहा जाता था, जौ को कहा जाता था, जबकि व्रीहि शब्द का प्रयोग चावल के लिए किया जाता था। तो व्रीहि चावल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है अथर्व का अर्थ है। अथर्व शब्द का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन ए पवित्र जादू, ऑप्शन बी यज्ञ, ऑप्शन सी स्तुति, या फिर ऑप्शन डी दर्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका सुमेलन से संबंधित है। सूचियाँ दी गई हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मेलित करना है। तो शिक्षा का संबंध किससे है। शिक्षा का संबंध है ध्वनि शास्त्र से। तो ए का राइट ध्वनि शास्त्र हो जाएगा। बी कल्पसूत्र का संबंध किससे है। तो कल्पसूत्र का संबंध है कर्मकांड से। तो बी का 2 हो जाएगा। निरुक्त का संबंध किससे है। तो निरुक्त का संबंध है व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से। तो सी का राइट आंसर 3 हो जाएगा। छंद का संबंध किससे है। तो छंद का संबंध है छंद शास्त्र से। तो डी का 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार थे। जो प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी था उसके रचनाकार कौन थे पूछा गया है। ऑप्शन ए गौतम थे, ऑप्शन बी कपिल थे, ऑप्शन सी पतंजलि थे, या फिर ऑप्शन डी पाणिनि थे। तो प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी जो है उसके रचनाकार पाणिनि थे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। प्राचीनतम स्मृति की बात की गई है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है मनुस्मृति, ऑप्शन बी दिया गया है याज्ञवल्क स्मृति, ऑप्शन सी दिया गया नारद स्मृति, या फिर ऑप्शन डी दिया गया पाराशर स्मृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनुस्मृति ही सबसे प्राचीनतम स्मृति है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो किस ग्रंथ को आदि काव्य कहा जाता है यह पूछा गया है। ऑप्शन ए रामायण को, ऑप्शन बी भागवत पुराण को, ऑप्शन सी गीता को, या फिर ऑप्शन डी वायु पुराण को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामायण को ही आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है प्राचीनतम पुराण है। तो प्राचीनतम पुराण कौन सा है। ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी विष्णु पुराण, ऑप्शन डी भागवत पुराण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस सीरीज़ को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी की बात की गई है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सिंधु नदी को, ऑप्शन बी सरस्वती नदी को, ऑप्शन सी परुषी नदी को, या फिर ऑप्शन डी शतुद्री नदी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र नदी थी वह सरस्वती नदी थी। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी यह पूछा गया है। ऑप्शन ए कुल या कुटुंब थी, ऑप्शन बी ग्राम थी, ऑप्शन सी विष थी, या फिर ऑप्शन डी जन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुल या कुटुंब ही वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो ऋग्वैदिक काल का वह देवता कौन था कि जिसकी सम्मान में या जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण या फिर ऑप्शन डी सूर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्र के ही सम्मान में या उनकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में ही सभा को नरिष्ठ अथवा सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो 3 प्रमुख बुराइयां हैं जिसमें नारी, सूरा और पासा आ जाता है। तो इसका वर्णन किस रचना में किया गया है, यह पूछा गया है। ऑप्शन मैत्रेयी संहिता में, ऑप्शन बी जावाल उपनिषद में, ऑप्शन सी सतपथ ब्राह्मण में या फिर ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैत्रेयी संहिता जो है इसमें ही नारी के साथ साथ सूरा और पासा को भी 3 बुराइयों में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ऑप्शन ए प्रजापति को, ऑप्शन बी इंद्र को, ऑप्शन सी विष्णु को या फिर ऑप्शन डी रुद्र को। तो उत्तर वैदिक काल में किस देवता को आप, तो इसमें उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को ही उच्च मतलब सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्रजापति। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व का काल था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सुमेलन के लिए दिया गया है। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए ऑप्शन दे लेते हैं। राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन से संबंधित यज्ञ था। तो ए का 1 हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ क्या था? अश्वमेध यज्ञ था राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। तो बी का 2 हो जाएगा। वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ क्या था? सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ। सी का 3 हो जाएगा। तो डी आखिरी बचा, तो डी का 4 हो जाएगा। अग्निहोष्टम यज्ञ, जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला या सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या दिया गया है, इसको भी सुमेलन करना है। तो नदियाँ दी गई हैं और आधुनिक नाम पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। तो पौष्टी नदी, इसका आधुनिक नाम क्या है? तो इसका आधुनिक नाम है रावी नदी। पौष्टी नदी को रावी नदी के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी, इसको आधुनिक नाम क्या है? सतलुज नदी का आधुनिक नाम है सतलज नदी। आस्किनी नदी, आस्किनी नदी का आधुनिक नाम चिनाब नदी है। सी का 3 हो जाएगा। आखिरी बचा विपाशा, तो विपाशा को आधुनिक नाम व्यास नदी है। डी का 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका देखिए क्या दे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 14 संस्कार, ऑप्शन बी 15 संस्कार, ऑप्शन सी 16 संस्कार या फिर ऑप्शन डी 18 संस्कार। तो संस्कारों की जो संख्या है वह 16 है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आपका सम्मेलन करना है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। चलिए ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं? तो ब्रह्म विवाह जो था वह समान वर्ण या जाति का विवाह था। तो ए का 1 हो जाएगा। दैव विवाह, दैव विवाह क्या था? पुरोहित को पारिश्रमिक में विलय करने के साथ जो विवाह हुआ था उसे दैव विवाह कहते हैं। आर्ष विवाह, आर्ष विवाह किसे कहते हैं? आर्ष विवाह कहते हैं कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। तो आर्ष विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। सी का 3 हो जाएगा। डी प्रजापति विवाह, प्रजापति विवाह किसे कहते थे? तो प्रजापति विवाह कहते थे जो बिना दहेज की विवाह होता था, उसे ही प्रजापति विवाह कहते थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला भी आपका सुमेलन से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। विवाह दिया गया है और विवाह का प्रकार दिया गया है और विवाह का शाब्दिक अर्थ बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। गंधर्व विवाह, तो गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? तो गंधर्व विवाह जो था वो प्रेम विवाह था। तो ए का 1 हो जाएगा।
आसुर विवाह, आसुर विवाह किसे कहते थे? तो आसुर विवाह था कि कन्या को खरीद कर किया गया विवाह आसुर विवाह था। राक्षस विवाह, राक्षस विवाह क्या था? राक्षस विवाह था पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ किया गया विवाह। तो सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। पैशाच विवाह, पैशाच विवाह यह था कि सोई ही अवस्था में कन्या को गुमराह करके या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके उसके साथ किया गया विवाह ही पैशाच विवाह था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण दे दिए गए और पूछा कि इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन ए देव ऋण, ऑप्शन बी पितृ ऋण, ऑप्शन सी ऋषि ऋण या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ही ऑप्शन डी हो जाएगा, डी। बाकी तीनों ऋण 3 ऋण में शामिल है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये 3 ऋण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि ऋग वैदिक काल से संबंधित मितभांड संस्कृति है। तो ऋग वैदिक काल की बात की गई है कि ऋग वैदिक काल से संबंधित जो मितभांड संस्कृति है वह क्या है? ऑप्शन ए गेरुवर्णी मितभांड संस्कृति, ऑप्शन बी चित्रित धूसर मितभांड संस्कृति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऋग वैदिक काल से संबंधित जो मितभांड संस्कृति थी वह थी गेरुवर्णी मितभांड संस्कृति। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित मितभांड संस्कृति। तो उत्तर वैदिक काल में जो मितभांड संस्कृति थी उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गेरुवर्णी मितभांड संस्कृति, ऑप्शन बी चित्रित धूसर मितभांड संस्कृति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी मात्र ऋण। तो चलिए इसका देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्रित धूसर मितभांड संस्कृति। यह उत्तर वैदिक काल से संबंधित मितभांड संस्कृति है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मितभांड स्थल किस स्थान में पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश आया? तो चित्रित धूसर मितभांड की बात की गई है कि ये किस स्थान के उत्खनन में प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए आलमगीरपुर में, ऑप्शन बी भगवानपुर में, ऑप्शन सी हस्तिनापुर में, या फिर ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भगवानपुर में ही, जो हरियाणा का एक प्रांत है वहाँ पर ही चित्रित धूसर मितभांड का उत्खनन में प्रकाश में आया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो प्राचीनतम विवाह संस्कार का जो वर्णन करने वाला विवाह सूक्त है, चलिए किस में पाया जाता है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में, या फिर ऑप्शन डी ग्रह सूत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में ही प्राचीनतम विवाह संस्कार पाया गया जिसका नाम विवाह सूक्त था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है ऋग्वेद में अधन्य मतलब वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन ए ब्राह्मण के लिए किया गया है, ऑप्शन बी गायों के लिए किया गया है, ऑप्शन सी स्त्री के लिए किया गया है, या फिर ऑप्शन डी पुरोहितों के लिए किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ, सूची 1 को सूची 2 के साथ। चलिए देखते हैं इसका क्या दिया गया है। संग्रहितु कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष भागदूत, कर संग्रहता, छता या छतरी, पासे खेल में राजा का सहायक, अछुआ, प्रतिहारी राजप्रसाद का संक्षेप गोप कहा गया है। तो इसका सही हो जाएगा चारों। ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य कहा गया? ऑप्शन ए इंद्र को, ऑप्शन बी वरुण को, ऑप्शन सी सूर्य को, या फिर ऑप्शन डी विष्णु को। तो ऋत का अर्थ है ऋतु संबंधी अर्थात प्राकृतिक संतुलन बनाने वाला वैदिक देवता कौन था जिसे ऋतस्य कहा गया? ऑप्शन ए इंद्र को, ऑप्शन बी वरुण को, ऑप्शन सी सूर्य को, या फिर ऑप्शन डी विष्णु को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वरुण को ही ऋतस्य कहा गया क्योंकि प्राकृतिक संतुलन का कार्यभार इन्हीं के द्वारा किया जाता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 3 क्रमों में
तीन क्रमों में तीन लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? ऑप्शन ए सूर्य को, ऑप्शन बी सवितु को, ऑप्शन सी मित्र को, या फिर ऑप्शन डी विष्णु को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णु को ही तीन लोक माप को लेने के कारण उपक्रम कहा गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है? अगला प्रश्न भी आपको सुमेलन करना है। सुमेलन करना है ऑप्शन ए का ऑप्शन दो बी से। चलिए पूषण, पूषण किसे कहा जाता है? तो पूषण, पूषण विवाह के देवता को ही पूषण कहा गया। तो ए का 1 हो जाएगा। तो रुद्र, रुद्र की उपाधि किसे मिली? तो रुद्र की उपाधि मिली पशुओं के देवता को। तो बी का 2 हो जाएगा। घोष या घौ, इसकी उपाधि किसकी दी गई? तो जगत के पिता को ही घोष या घौ कहा जाता था। आदिति, आदिति का संबंध किससे था? तो आदिति जो थी वो देवों की महान माता थी। तो डी का 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति का संबंध पूछा गया है कि मनुस्मृति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से, ऑप्शन बी कानून से, ऑप्शन सी राज्य कार्य पद्धति से, या ऑप्शन डी अर्थशास्त्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र के रचनाकार का नाम पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी इंद्र, या फिर ऑप्शन डी परीक्षित। तो गायत्री मंत्र के जो रचनाकार थे वो थे गुरु विश्वामित्र। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस चीज से संबंधित है? जैसे ऋग्वेद भारत से संबंधित है, वैसे अवस्था किस चीज से संबंधित है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए भारत से, ऑप्शन बी ईरान से, ऑप्शन सी इजराइल से, या फिर ऑप्शन डी मिस्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईरान से। अवस्था ईरान से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो ऋग्वैदिक आर्यों की एक विशेषता नहीं है यह पूछा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ये अश्वों, रथों और कांस के उपयोग से परिचित थे। बी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऑप्शन सी वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। या ऑप्शन डी ये तान और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। तो वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन ए आस्किनी नदी, ऑप्शन बी परुश्री नदी, ऑप्शन सी कुभा या कर्मू नदी, या फिर ऑप्शन डी विपाशा या सतुदी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुभा या कर्मू नदी ही का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध का सूचक है। तो ऑप्शन सी कुभा या कर्मू। कुभा इसे काबुल भी कहते हैं। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। इससे आप ये भी पता कर सकते हैं डायरेक्ट कि कुभा या कुमी ही अफगानी के साथ के आर्यों का संबंध का सूचक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार दीजिए। कथन दिए हैं और कथन से संबंधित कोड दिए गए हैं, तो उसका आपको आंसर बताना है कि क्या सही है। चलिए देख लेते हैं कथन क्या है। पहला, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, सही है। और जबकि ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। और उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? दोनों ही सही हैं। तो केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि आर्यों के आकर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो जो आर्यों का आकर्टिक होम सिद्धांत था उसका पक्ष किसने लिया था? ऑप्शन ए पाजेटन ने, ऑप्शन बी एसी दास ने, ऑप्शन सी बीजी तिलक ने, या फिर ऑप्शन डी जैकोबी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीजी तिलक ने ही आर्यों का जो आकर्टिक होम सिद्धांत था उसका पक्ष लिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है सुमेलन करना है। वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम का सुमेलन करना है कि वैदिक नदियाँ वैदिक काल में उस किस नाम से जानी जाती थी और आधुनिक नाम क्या है उसका। चलिए देखते हैं। तो कुभा किसको कहते हैं? तो कुभा जो वैदिक नदी थी उसको काबुल के नाम से जानते हैं।
परोष्णी नदी, परोष्णी नदी को आधुनिक नाम क्या है? तो परोष्णी नदी का आधुनिक नाम रावी नदी है। सदा नीरा, सदा नीरा का आधुनिक नाम क्या है? तो सदा नीरा का आधुनिक नाम है गंडक। सतुद्री, सतुद्री का आधुनिक नाम क्या है? तो सतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज नदी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ऋग्वेद में सूक्त है, तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं यह पूछा गया है। ऑप्शन ए 1017 सूक्त हैं, ऑप्शन बी 1020 सूक्त हैं, ऑप्शन सी 1028 सूक्त हैं, या फिर ऑप्शन डी 1128 सूक्त हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि 1028 सूक्त ऋग्वेद में वर्णित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, या फिर ऑप्शन डी प्रकृति पूजा और भक्ति। तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था वो प्रकृति पूजा और यज्ञ का था, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेत माधव से संबंधित ऋषि थे। तो जो सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेत थे उनसे संबंधित ऋषि कौन थे पूछा गया है। ऑप्शन ए ऋषि भारद्वाज थे, ऑप्शन बी ऋषि वशिष्ठ थे, ऑप्शन सी ऋषि विश्वामित्र थे, या फिर ऑप्शन डी ऋषि गौतम ब्रह्मगुण थे। तो इसका राइट आंसर होगा गौतम ऋषि। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित जो राजा विदेत थे उनसे संबंधित ऋषि गौतम थे, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन 113वां दिया गया है कि पतंजलि कौन थे। तो पतंजलि थे ऑप्शन ए योगाचार संप्रदाय के एक दार्शनिक थे, या ऑप्शन बी आयुर्वेद का एक पुस्तक के लेखक थे, ऑप्शन सी माध्यमिका संप्रदाय के एक दार्शनिक थे, या फिर ऑप्शन डी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पाणिनि का जो एक संस्कृत व्याकरण थी अष्टाध्यायी, उसी पर एक टीका लिखा था इन्होंने, जिस टीका का नाम महाभाष्य था। उम्मीद ये आपका आखिरी प्रश्न होगा। उम्मीद आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।